हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं असेंबली इलेक्शन 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि दिल्ली में रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं हमारे। तो एक करंट टॉपिक है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आपको इसका वीडियो का जो भी हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। ठीक है। तो विधानसभा चुनाव 2025 इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आप दो फोटो देख सकते हैं, एक मोदी साहब हैं, एक हमारे केजरीवाल साहब हैं। मोदी साहब आपको थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी जीत चुकी है बीजेपी, और केजरीवाल साहब थोड़े चिंता में हैं क्योंकि इनकी पार्टी हार चुकी है इलेक्शन 2025 का विधानसभा का। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 70 में से 48 सीटें जीती हैं और जो आम आदमी पार्टी है वो 22 सीटें टोटल जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुमत हासिल किया है, और इस चुनाव में जो केजरीवाल साहब थे इन्होंने 22 सीटें ही जीती हैं, और अरविंद केजरीवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो अपनी खुद की सीट पर भी बीजेपी के प्रवेश वर्मा साहब हैं उनसे हार चुके हैं 4089 वोटों के अंतर से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान है वो 5 फरवरी 2025 को समापन हुए। 5 फेब को इलेक्शंस हैं वो संपन्न हुए, और उनका जो जनगणना हुई उसका जो रिजल्ट जारी किया गया वो 8 फरवरी को, यानी कि 3 दिन बाद उसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। जो इलेक्शन में 60% से अधिक वोटिंग हुई है, मताधिकार का प्रयोग किया गया है मतदाताओं के द्वारा, और मोदी साहब की दोबारा फ़ोटो आ चुकी है क्योंकि ये साहब जीत चुके हैं, तो इनका फ़ोटो तो बार बार आपको देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई कि दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव है वो कब हुआ था। 1950 7 मार्च, आई थिंक 1952 को 7 मार्च को पहली बार दिल्ली में जो है असेंबली इलेक्शंस हुई, विधानसभा का चुनाव हुआ। एंड उस टाइम 48 सीट हुआ करती थी। आज कितनी है? 70 हैं। उस टाइम कितनी होती थी? 48 सीट होती थी भाई। एंड उस समय 1952 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपकी नेशनल कांग्रेस है उसने इलेक्शन जीता था। एंड चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे इलेक्शन जीतने के बाद। 1956 में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि दिल्ली को यूटी में बदल दिया गया था। फिर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेशनल कैपिटल इसको बनाया गया 69 अमेंडमेंट एक्ट के करके 1991 में। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली के बाद दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन का अधिकार मिला, और दिल्ली विधानसभा का पूर्व गठन हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 69 अमेंडमेंट के बाद ही ये सब हुआ था। अब देखिए, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं असेंबली इलेक्शन 2025 से रिलेटेड। सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछ लेता है क्वेश्चन। तो यहाँ से कोई एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा करंट का, क्योंकि ये रिसेंट इलेक्शंस आपके ख़त्म हुए हैं। तो आप इसमें देखिए, हम लगाते हैं क्वेश्चंस। विच असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड फॉर दिल्ली इन 2025? दिल्ली 2025 में दिल्ली के लिए कौन से विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए? इसका आंसर है, आप कमेंट में कीजिए, बताइए मुझे। एंड वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में हम इसका जवाब भी बताएंगे कि कौन सा इलेक्शन दिल्ली में करवाया गया है, कौन सी बार। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, हाउ मेनी सीट्स आर कंटेस्टेड इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन? दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है? तो बताइए कितनी सीटों पर लड़ा गया है? 70 सीटों पर लड़ा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ना 60, ना 65, ना 75, 70 सीटों पर लड़ा गया है ये 2025 में। लेकिन जब पहली बार दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट टाइम जब दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुए, तो कितनी सीटें थी? तो ये हमने पॉइंट्स में पढ़ा, 48 सीटें थी। और पहली बार हुए कब थे? 1952, 7 मार्च 1952 को पहली बार इलेक्शन हुए थे। ठीक है। 70 सीटें बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 सीटें अगर कोई जीतती है पार्टी तो वो बहुमत के साथ जीत जाएगी। हालांकि बीजेपी हमारी जीत चुकी है 2025 के विधानसभा के इलेक्शंस। क्वेश्चन 3 हमारा बनता है, वहन वर दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 हेल्ड? तो 25 के जो विधानसभा चुनाव हैं दिल्ली के, वो कौन सी डेट को हुए?
तो 2 फरवरी, 3 फेब, 4 फेब, 5 फेब, तो बताइए कौन सी डेट को हुए। तो हमने अभी देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि 5 फरवरी को दिल्ली के इलेक्शंस करवाए गए एंड 8 फेब को इनका रिजल्ट जारी किया गया पूरी 3 दिन बाद। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा आंसर 3 का, 5 फेब। क्वेश्चन 4 हमारा बनता है, व्हेन वर द रिजल्ट ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 डिक्लेयर। रिजल्ट कब घोषित किया भाई, अभी हमने डिस्कस किया 8 फेब को इसका रिजल्ट डिस्कस हुआ एंड 5 फेब को इलेक्शंस हुए थे, 8 को इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ऑप्शन सी है आपका 8 फेब, वो सही हो जाएगा क्वेश्चन 4 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट परसेंट ऑफ वोटिंग वाज रिकॉर्डेड इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन। जो 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए ना भाई, इसमें टोटल जैसे पॉपुलेशन होती है उसमें कितने लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, वोटिंग में हिस्सा लिया। तो आप यहाँ बताओगे कि 55.32, 63.28, 60%, 67%। तो आप पॉइंटों में मत लीजिए, 60% के अप्रोक्स यानी 60% से थोड़ा ज़्यादा लोगों ने ही अपना मत का अधिकार है वो यूज़ किया 2025 के असेंबली इलेक्शंस में दिल्ली में, और बीजेपी को जनता जनार्दन ने जिता दिया है। ठीक है, 60.4%, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 5 का। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखिए आप इस फोटो में यहाँ देख सकते हैं 25 में 60%, 60 लोगों ने हिस्से लिया। 2020 में जब इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले, तो 62.75 लोगों ने, मतलब कुछ ज़्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। सबसे ज़्यादा मतदान है वो कहाँ हुआ है, तो 25 में तो हुआ है मुस्तफ़ाबाद जो सीट है वहाँ, और 2020 में हुआ था बल्ली मारान एक जगह पड़ती है दिल्ली में, वहाँ हुआ थी। ठीक है, 71.63% वोट पड़े थे उस टाइम। सबसे कम मतदान है वो मेहरौली में हुआ है इस बार, और सबसे 20 में सबसे कम हुआ था दिल्ली कैंट के अंदर वोटिंग आपकी देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बनता है कि विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वाज वर द मैक्सिमम वोट कास्ट इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ वोटिंग हुई है, तो मुस्तफ़ाबाद, बदरपुर, करवाल नगर और ओखला। तो आपने अभी पढ़ा है कि मुस्तफ़ाबाद में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोटिंग हुई है और सबसे कम कहाँ हुई है, महरौली में। तो ये क्वेश्चन आप 7 का आप देख सकते हो, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि महरौली में सबसे कम वोटिंग हुई है एंड मुस्तफ़ाबाद जो सीट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 69%, और सबसे कम महरौली में 53.03% वोटिंग हुई है। एंड क्वेश्चन 8 हमारा बनता है कि 8वीं दिल्ली विधानसभा चुनाव। देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन था, हमने वहाँ पूछा था कि कौन सा टाइम इलेक्शन हुआ है, तो कौन सा टाइम हुआ है, 8th टाइम हुआ है, 8वीं बार 8th दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 में हुए हैं। तो उसमें कौन सी पार्टी जीती है, हु हैज़ वॉन, तो आम आदमी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी थी इलेक्शन से पहले, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल, इनमें से कौन 2025 की इलेक्शन जीत चुका है मेरे भाई। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है वो जीत चुकी है 48 सीट्स के साथ, बहुमत के साथ जीत चुकी है, क्योंकि बहुमत के लिए कितना चाहिए, 70 में से 36 सीट चाहिए, 36 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी जितनी कितनी है 48 सीट जीती है, तो ये बहुमत के साथ जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी है उसको 22 सीटें मिली हैं और कांग्रेस 0 पे सिमट गई है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज़ द मेजोरिटी फिगर टू विन दिल्ली असेंबली इलेक्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मेरे भाई बहुमत का आंकड़ा क्या होना चाहिए, तो अभी हमने डिस्कस किया कि 36 सीटें अगर 70 में से आप जीत जाते हो तो आपको बहुमत, आपकी पार्टी को बहुमत देखने को मिलेगी दिल्ली में। ठीक है, ये सही हो जाएगा। फोटो में आप देख सकते हैं पूरा भगवा भगवा हो गया है, तो जीत चुकी है दिल्ली आपकी। क्वेश्चन हमारा 10 बनता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर कराए जाते हैं, कितनी साल बाद होते हैं। तो अभी देखिए 2025 में दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, इससे पहले कब हुए थे, 2020 में हुए थे, तो कितने साल का डिफरेंस आ गया, 5 साल का। तो 5 साल, ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि 5 साल का जो है वो डिफरेंस रहता है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के बीच। क्वेश्चन हमारा बनता है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन दिल्ली का निर्वर्तमान मुख्यमंत्री था। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर कौन थे भाई, आई एम सॉरी हिंदी में थोड़ा मैं दंग हो जाता हूँ, तंग हो जाता है, मेरी जुबान फिसल अटक जाती है। लेकिन देखिए आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं आपके, वो कौन थे, रिसेंटली कौन थे इलेक्शन से पहले, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया या फिर आतिशी मरलेना। तो आपको सबको पता है कि आतिशी मरलेना है वो हमारी सीएम थी
दिल्ली की इलेक्शन से जस्ट पहले आउटगोइंग सीएम थी ये इनका फ़ोटो देख सकते हैं, ये स्माइल कर रही हैं, लेकिन शायद अब नहीं करेंगी क्योंकि इलेक्शंस लूज़ कर चुकी हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज सिक्योर्ड मेजोरिटी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 में, किस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है? तो बताइए, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है 48 सीट्स के साथ, अभी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तो आपको ये पता होगा, 48 जीत चुकी है बीजेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हाउ मेनी सीट्स हैज़ भारतीय जनता पार्टी वॉन इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, तो कितनी सीटें जीती है भाई? 40, 42, 48 एंड 50, चार ऑप्शंस में से आप बिल्कुल इजीली लगा पाएंगे 48 सीटें हैं वो है जीत चुकी है हमारी बीजेपी जो है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका 13 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा नेक्स्ट बनता है, हाउ मेनी सीट्स विल आम आदमी पार्टी विन इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, जो आपकी आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया आपके कौन हैं, अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उस पार्टी को 2025 असेंबली जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें मेरे भाई कितना सीटें मिली हैं? तो देखिए 22 सीटें हैं आम आदमी पार्टी को मिली है, 48 सीटें आपको मिली है बीजेपी को जो कि बहुमत के साथ जीत चुकी है। बहुमत के लिए चाहिए कितनी सीटें? 36 70 में से, तो बीजेपी आपकी जीत चुकी है 48 सीटें उनकी हैं, आम आदमी पार्टी को 22 मिली है और कांग्रेस जो है उसको 0 मिला है, ये आप इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं। तो 14 का ऑप्शन ए 22 सीटें सही हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बनता है, रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के किस नंबर के अध्यक्ष हैं? स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली रामनिवास गोयल साहब हैं, वो कौन से नंबर के हैं? 5th 6th 7th या 8th? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 7वें नंबर के हैं जो स्पीकर हैं वो दिल्ली असेंबली के रामनिवास गोयल साहब। या आप इनका फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं रामनिवास गोयल जी का, ये बैठे हुए हैं स्पीकर की चेयर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, भारतीय जनता पार्टी वॉन द असेंबली इलेक्शन 2025 बाय डिफीटिंग विच पार्टी, जो बीजेपी है जो इलेक्शन जीती है 25 में असेंबली इलेक्शन, वो कौन सी पार्टी को हराकर जीती है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी? तो देखिए आम आदमी पार्टी को हराकर वो जीत चुकी है, क्योंकि रूलिंग पार्टी दिल्ली में इलेक्शन से पहले कौन थी? आम आदमी पार्टी थी, और उसके सीएम कौन थी? आतिशी मरलेना थी, वो उसकी सीएम रही थी। आम आदमी पार्टी जीत चुकी है इलेक्शंस, ये आप इनका लोगो देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू वोट इन असेंबली इलेक्शंस, तो विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है भाई? मिनिमम एज क्या है चाहिए वोट करने के लिए आपको दिल्ली में? तो देखिए 18 साल, 19 साल, 20 साल या 21 साल, कितनी? तो 18 ईयर्स है, 18 साल है जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए दिल्ली में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये शायद मिस टाइप हो गया, ऑप्शन ए आपका सही होगा 18 ईयर्स। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन, जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं भाई? तो बताइए कितनी, 15, 14, 13 या 12? तो ऑप्शन डी है आपका, 12 सीटें हैं वो बिल्कुल एससी के लिए रिजर्व हैं आपकी 70 में से, ये ऑप्शन डी 18 का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा बनता है वो है मेरे भाई, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, जयललिता, इंदिरा गांधी, इनमें से कौन थी भाई? तो ऑप्शन ए आपका शीला दीक्षित मैडम है, वो पहली हमारी मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, महिला मुख्यमंत्री, आई एम सॉरी, रही वो। ठीक है, तो ये इनका फ़ोटो देख सकते हैं शीला दीक्षित मैम का यहाँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए चार ऑप्शंस आपके पास हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा के स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ऑप्शन डी है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल है हमारी, और यूटी भी है, एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 बनता है दोस्तों, हाउ मेनी असेंबली सीट्स वर इन द फर्स्ट दिल्ली असेंबली इलेक्शन, जो दिल्ली पहली बार असेंबली इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, कब हुए थे? 7 मार्च 1952 को पहली बार जो आपके हैं वो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे। एंड उस समय कितनी सीटें होती थी? 48 सीटें होती थी, लेकिन आज प्रेजेंट कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, और 36 अगर आपकी आ जाती हैं 70 में से तो आप बहुमत के साथ जीत जाते हैं। और जब पहली बार जब असेंबली इलेक्शंस हुए दिल्ली में 1952 में, तब 48 सीट थी, और उस समय कौन सी पार्टी जीती थी मेरे दोस्त? कांग्रेस है, जो नेशनल कांग्रेस है, वो उस समय इलेक्शंस को आपकी जीती थी।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 7 मार्च 1952 को ये आपका इलेक्शंस करवाए गए थे एंड उसमें सीटें होती थी 48 मेंबर्स असेंबली में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमारा बनता है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंस्टेड ऑफ फुल स्टेट। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को पूर्ण राज्य की बजाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? नेशनल कैपिटल है जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है वो घोषित किया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट था मेरे दोस्त? 68, 69, 70 या 71? तो बताइए कौन सा था, आप कमेंट कीजिए इसका, ठीक है। तो 69 है जो आपका है वो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल रीजन माना गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फोटो 69 अमेंडमेंट। 23 का जो हमारा क्वेश्चन बनता है, विच ईयर वाज द सेकंड दिल्ली असेंबली इलेक्शन? सेकंड दिल्ली असेंबली इलेक्शन से वो दिल्ली का दूसरा विधानसभा चुनाव था, वो कब हुआ था? 1962 में, 1977 में, 1993 में या 2000 पे? देखिए फर्स्ट हुआ था 1952 में, सेकंड कब हुआ होगा इसके आसपास? 62 में, 73 में, या फिर 93 में या 2000? तो हर इंसान सोचेगा कि यार 5 साल बाद हुआ होगा, तो 52 से 5 साल करेंगे तो 57 में, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है ना, 62 है। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी जो आपका है 1993, ये सेकेंड टाइम दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुए थे आपके 1993 में, पूरे 37 साल के बाद, ठीक है। ये आप जानकारी याद रखेंगे, इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 बनता है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन दिल्ली? दिल्ली में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं मेरे भाई? 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है आपका 9 और ऑप्शन डी है आपकी 11। तो बताइए दिल्ली में कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 हैं जो कि आपकी निर्वाचन क्षेत्र हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली का मैप, और इसमें 7 आपकी टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्त चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली असेंबली मेड? जो दिल्ली असेंबली का प्रोविजन है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हम लेके आए थे? 61वां, 69, 74 या फिर 44? ऑप्शन डी आपका है। बताइए कौन सा इनमें से ऑप्शन है अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत हम दिल्ली को असेंबली बनाया था हमने? तो 69 ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में, बिल्कुल सही। 69 के तहत हमने दिल्ली को असेंबली घोषित किया था। विच पार्टी वॉन अ मेजोरिटी इन द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस? जो दिल्ली में फर्स्ट टाइम 1952 में जब इलेक्शंस हुए थे 48 सीट्स के ऊपर, तब कौन सी पार्टी जीती थी भाई? तो नेशनल कांग्रेस, आपकी कांग्रेस, ऑप्शन बी नेशनल कांग्रेस आपकी जीती थी उस टाइम, ये हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो ऑप्शन बी 26 का बिल्कुल यहाँ सही आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 27, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वाज द सेकंड दिल्ली असेंबली इलेक्शंस? जो दिल्ली का दूसरा विधानसभा चुनाव कितने वर्षों बाद हुआ था? तो देखिए पहला कब हुआ था ये हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, 1952 में पहली बार हुआ था, ठीक है। सेकंड टाइम कब हुआ आपको ये याद होना चाहिए, सेकंड टाइम हुआ हमारा 1993 में, 1993 में हुआ। तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है? डिफरेंस आप काउंट करेंगे तो आएगा टोटल आपका 37 ईयर्स का, जो कि ऑप्शन आपका सी है यहाँ पे सही हो जाएगा इसका, कि 37 साल बाद दिल्ली में आपके इस असेंबली इलेक्शंस वो कंडक्ट हुए थे सेकेंड टाइम, ठीक है। 37 ईयर्स बाद 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड हमने रखा है एक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है दिल्ली से, कि हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर अडोप्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू डील विद मेवाती कम्युनिटी? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई, कि मेवाती कम्युनिटी से लड़ने के लिए किस रूलर ने, किस सल्तनत ने, दिल्ली सल्तनत ने, रूलर ने ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी है वो अपनाई थी? बालबन, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश? ये इल्तुतमिश अलग है भाई, ठीक है, ये मिस टाइप हुआ है यहाँ, आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक देखेंगे आप, ठीक है। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा वो रूलर है दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है जो लेके आए थे? तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बालबन जो थे वो आपकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आए थे मेवाती कम्युनिटी से डील करने के लिए, ठीक है।
ऑप्शन ए आपका बलबन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको ये हमारी करंट से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट, और आपका ऑप्शन सबसे पहला क्वेश्चन था उसका आपने कमेंट में किया होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको पता चला है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा था। ठीक है। एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।